गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 24 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट को। तो यहाँ पर पहला सवाल है, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दूसरा देश कौन बना है? आंसर होगा अमेरिका। देखिए ये रहा अमेरिका मैप में, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और इसकी मुद्रा है डॉलर। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं। और 23 फरवरी को अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिशस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ओडिशा से मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया है। अमेरिका दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। इससे पहले 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई थी। और ओडिशस मून मिशन का मकसद है चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना है। ओडिशस जिस जगह पर लैंड हुआ है उसे मालापट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? इसका आंसर होगा माल्टा। ये देखिए ये रहा मैप में माल्टा। माल्टा दक्षिण यूरोप में एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी राजधानी बेलेटा, मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति जॉर्ज बेल्ला और प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट अबेला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या आईएसए का गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख संगठनों के नए सदस्य देश। नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। G20 का नया स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन, ये इसका 21वां मेंबर है। और ब्रिक्स के 5 नए मेंबर बने हैं, ईरान, इथोपिया, मिस्र, और यहाँ ईरान 2 बार हो गया है, UAE और सऊदी अरब, ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 11। और SCO का 9वां सदस्य बना है ईरान। 22 फरवरी को नया राजनीतिक दल राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यानी RSSP किसने लॉन्च की है? आंसर है स्वामी प्रसाद मौर्य। नई दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान इस पार्टी की घोषणा की गई है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव का पद छोड़ दिया था। हाईकमान पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए सपा से इस्तीफा दे दिया था। RSSP का औपचारिक गठन 2013 में साहिब सिंह धनखड़ ने अलीगढ़ में किया था। लेकिन दलित और OBC नेताओं के नेतृत्व वाली यह पार्टी चुनावी राजनीति में कामयाब नहीं हो पाई। इस बार RSSP का जो संगठन ने मौर्य को पार्टी की कमान सौंपी है। मौर्य ने 2017 में BJP में रहते हुए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाला था। साल 2024 में टाइम मैगजीन की लिस्ट में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? आंसर होगा 12 को। देखिए 12 फरवरी को टाइम मैगजीन ने वीमेंस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है। इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ब्रांड चैनल कंपनी की CEO हैं। इस लिस्ट में 12वीं फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्विक को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। इस लिस्ट में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर क्लोडिया गोल्डन भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन हर साल ऐसी महिलाओं की लिस्ट जारी करता है जिनकी कोशिशों और उपलब्धियों से समाज में बदलाव आता है। ये राइटर, पॉलिटिशियन, सिनेमा, म्यूजिक और सोशल वर्कर जैसी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा कहाँ पाया गया? आंसर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट में। यह 26 फुट लंबा नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है जिसका वजन 200 किलोग्राम है। इस एनाकोंडा को दक्षिण अमेरिका में 9 देशों के 14 साइंटिस्ट के साथ मिलकर खोजा गया है। ये एनाकोंडा अमेजन रेंज फॉरेस्ट अधिकांश भाग ब्राज़ील में है कि नदी के अंदर मिला है। यह प्रजाति बिल स्मिथ के साथ नेशनल ज्योग्राफिक्स डिज्नी सीरीज पॉल टू पॉल की शूटिंग के दौरान पाई गई है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति को लैटिन नाम दिया है यूनेक्ट्स अकाइमा, जिसका मतलब होता है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया भर में इस सांप की सिर्फ 2 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में PM श्री योजना की शुरुआत की है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना की शुरुआत की है। PM श्री योजना के तहत पहले चरण में 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के तहत देश भर में कुल 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है।
और इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 248 स्कूलों को पहले चरण में शामिल किया गया है। और ये देखिए मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साय और विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। केंद्र सरकार ने किस देश में प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है? आंसर है बांग्लादेश में। और 22 फरवरी को केंद्र सरकार ने व्यापारी को 31 मार्च तक 4 देशों में प्याज के निर्यात को अनुमति दे दी है। अब प्याज के व्यापारी बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान को प्याज एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उपभोक्ता मामले के सचिव हैं रोहित कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मनोहर जोशी ने एक टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे 1995 से 1999 तक। शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में सरकार रही थी। मनोहर जोशी केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से साल 2002 तक और लोकसभा स्पीकर रहे थे 2002 से 2004 तक और राज्यसभा मेंबर रहे थे 2006 से 2012 तक। उनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1937 को रायगढ़, महाराष्ट्र में। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर होगा वाराणसी में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास जी की 647वीं जयंती के समारोह में 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसकी जो ऊंचाई याद रखिएगा 25 फीट है। गुरु रविदास या रैदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय कवि संत थे। गुरु रविदास का जन्म माघ मास की पूर्णिमा को रविवार के दिन 1433 में हुआ था, 1433 ईस्वी में। और कुछ विद्वानों का मानना है अलग अलग तिथि पर इनका जन्म हुआ था। और इस वर्ष रविदास जी की जयंती आज यानी माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी 2024 को मनाई जा रही है। संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक गांव में हुआ था। इस वर्ष भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है मालदीव माले में। और ये रहा मालदीव मैप में। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी 1991 से और भारत और श्रीलंका के बीच अन्य अभ्यास होते हैं। अभ्यास मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलैक्स ये नौसैनिक अभ्यास है और भारत और मालदीव के बीच अभ्यास एक्विरेन सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं स्टैटिक जी के। तो दुनिया की पहली कपास मिल कब खुली थी? ये खुली थी 1813 में। अमेरिका में बोस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा खुली गई थी। कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम निम्न में से किसकी पुस्तक है? एक कालिदास जी की पुस्तक है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को का पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, अफ्रीका में। कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला था जवान मूवी को। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, साल 2023 का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला?